वक्फ बोर्ड के लिए जो नया बिल लाया गया था, उसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ। संसद में भी हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट हो गया और इसे प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। अब इतने भारी विरोध के बाद ये मामला जेपीसी के पास चला गया है और इस आवाज में एक आवाज जो बुलंद होकर उठी थी वो थी हनुमान बेनीवाल। तो हनुमान बेनीवाल ने वक्फ बोर्ड वाले जो नए बिल का प्रस्ताव था उसके लिए क्या कहा और क्या किस ओर इशारा करता है, ये तमाम सारे उनके जो वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर बाद में जेपीसी पे जाने के बाद, वो मैं आपको बताऊंगी। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं। जिस ओपिनियन पोल की ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमने लोगों से बातचीत करी, लोग बिल्कुल नहीं चाहते वक्फ बोर्ड में जरा सा भी परिवर्तन हो, उनके नियमों में जरा सा भी परिवर्तन हो, तब लोग उनको इनकी इस भाषण वाली बाइट पर क्या जवाब दे रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहूंगी कि आप एक बार ये बाइट सुन लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, बिल इंट्रोड्यूस सरकार करके उसको पारित कराना चाहते थे। विपक्ष ने भारी विरोध किया। हम लोगों ने, इंडिया अलायंस सहित तमाम जो पार्टियां हैं जो विपक्ष के अंदर है, हम सब ने इसका विरोध किया। हमने कहा कि ये जन भावनाएं इससे आहत होगी लोगों की, और वक्त जो संवैधानिक अधिकारों के तहत ये बना है, इसको एकदम से आप इस पर अतिक्रमण नहीं करें। आप इसको एक बार जनमत जानने के लिए भेजें, या ज्वाइंट आप किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें, या जेपीसी के अंदर भेजें। और विपक्ष के विरोध को देखते हुए, जनमानस के विरोध को देखते हुए एनडीए सरकार ने इसको जेपीसी के अंदर भेजा। ये हमारे विरोध के कारण ही हुआ है, नहीं तो ये बिल आज पारित कराती है सरकार। तो सुना आपने, हनुमान बेनीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि हमने, पूरे इंडिया गठबंधन ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, नहीं तो मोदी सरकार, एनडीए सरकार इस प्रस्ताव को आज पारित ही कर देती। अब ये मामला जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है कि ये प्रस्ताव पारित हो ही जाएगा। और जिस तरीके से लोग इस पर अब इस बयान के बाद बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। लोगों का कहना है, उनका पूछना है कि क्या आप, हनुमान बेनीवाल जी, आप ये बता दीजिए कि इन सब चीजों के साथ कल को तेजाजी मंदिर की जमीन पर वक्फ दावा ठोक दे तो फिर आप क्या करेंगे? वक्फ के पास जाएंगे अपनी मंदिर की जमीन मांगने के लिए? और जो कि 100 आना सच है। अगर ये तो एक छोटी सी सिचुएशन है जो आपको बताई गई है इस कमेंट के माध्यम से, लेकिन ये सोचने लायक बात है कि वक्फ जिस जमीन पर अपना दावा ठोक देता है, उसी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड डिसीजन भी ले लेता है। इन सब प्रोसीजर को रोकने के लिए इसमें संशोधन होना चाहिए था, जिसको पूरे इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। क्यों रोक दिया ये तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विशेष समुदाय का वोट बैंक खसकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, इसीलिए ये सब किया गया। और जिसमें हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ शामिल हो गए। आप सोच कर देखिए कि हम जिस गुलामी से आजाद हुए हैं, उसी गुलामी की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज वक्फ की संपत्तियों की हम बात करें तो संपत्ति 3 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है, और 32,000 पर केस भी चल रहा है। और इस कानून को बदलने के पीछे रीजन यही था कि इनकी जो तानाशाहियां बढ़ती जा रही हैं वो आप रोक सके, आप जमीनों का देख सके, उनको कि उनके बारे में कार्यवाहियां कर सके। एक बार अगर दावा ठोक दिया जाता है तो आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। लोग खुद कह रहे हैं कि एक दिन पूरा इंडिया वक्फ बोर्ड का हो जाएगा और उसको करवाने में सबसे ज्यादा हाथ इंडिया गठबंधन का होगा। अब हम आपसे क्या अपेक्षा करें? हनुमान बेनीवाल एक उस तरीके के नेता हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी नहीं, लेकिन इस मुद्दे में इस प्रस्ताव को पारित नहीं कराने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका जरूर निभा दी। अब इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये शायद बेनीवाल को अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग जरूर उन्हें समझा रहे हैं कि आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है, ये काम में रोड़ा अटकाने का काम किया है। और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार एनडीए सरकार के पास वो पावर नहीं है कि वो फुल पावर से जो करना चाहे, जो कानून लाना चाहे वो कर ले, उसमें रोड़े अटकाए जाएंगे, और ये पहला रोड़ा यहाँ पर अटका दिया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वक्फ कब्जा करता है, उस तरीके से
एक दिन हर जगह पर कब्जा हो जाएगा। ये संशोधन होना चाहिए था। लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का, और लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी, आप ये सोचिए कि सिर्फ हनुमान नाम रखने से आप रक्षक नहीं हो जाएंगे। आपको हमारे रक्षक बनकर वहां पर भेजा गया था, लेकिन आपने किया क्या? आपने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो काम किया जो लोग नहीं चाहते थे। ये कौन से लोग थे जिनके ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं? कौन सा आपने ओपिनियन पोल ले लिया जाकर? कौन सी जनता से राय कर ली है और उसके बाद ये फैसला आप सुना रहे हैं? ये वाकई में सरासर गलत हुआ है। लोगों का मानना है कि ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, और जिस तरीके से आप एकजुट होकर किसी अच्छे काम को करने से रोक रहे हैं ना, वो वाकई में नुकसानदायक है। और इसका हर्जाना आज नहीं तो कल आपके साथ साथ पूरी जनता को भुगतना होगा। वो डर लोगों को यहाँ पे सता रहा है। और इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो नागौर से ही निकलकर सामने आ रहे हैं, और उन्होंने भी एक और मुद्दा यहाँ पे छेड़ दिया है कि नागौर लोकसभा के 6 शहरों के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग की गई, लेकिन सिर्फ कुचामन को छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो भेदभाव किया गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। लोगों का कहना है कि ट्रेनों के ठहराव के मामले में भी अपने सांसद में ट्रेनों के नाम नहीं रखे गए हैं। ये भेदभावपूर्ण रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस टाइप के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि नाम तो आपका हनुमान है, लेकिन काम आपने बिल्कुल हनुमान जी की तरह नहीं किया है। हनुमान जी तो सनातनी धर्म को बचाने वाले थे, उसके रक्षक थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको दबाने का काम कर दिया है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि लोग काफी नाराज हो सकते हैं। आज नहीं तो कल के लिए मामला अटक गया है, लेकिन पुरजोर तरीके से लोग चाहते हैं कि वो प्रस्ताव पारित हो, इसमें संशोधन हो। लोगों का कहना है कि कांग्रेस अपने विशेष समुदाय के लगाव होने के कारण ये कभी नहीं चाहेगी कि उनको कभी भी कोई नुकसान हो। और एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि एकदम से आप प्रस्ताव को पारित ना करें, इससे लोगों को ठेस पहुंचेगी, जिस तरीके से उन्होंने बाइट में कहा है, भाषण में कहा है, उसके लिए लोग कहना है कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या धीरे धीरे करके ये काम होए? जब नियम पारित होते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, तो एक बार में किया जाता है। और हमारे भारत में तो वैसे भी आपको पता है कि कितना लंबा प्रोसेस है हर चीज का। और जिस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात की जा रही है, वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। लोगों का कहना है कि विपक्ष वाले वैसे ही लोग हैं जो आक्रांताओं और अंग्रेजों को भरपूर सहयोग देते थे। यहाँ पर इनकी तुलना किन लोगों से की जा रही है, आप खुद समझ सकते हैं। ये बात अब समझ में आती है कि क्यों भारत के लोग इतने दिन गुलाम हुआ करते थे और उनके वंशज आज भी वही गुलामी से जूझ रहे हैं, गुलामी से आजाद होने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस टाइप के सेंटिमेंट्स लोगों के निकलकर सामने आ रहे हैं। ये है वो असली सेंटिमेंट्स जो हम बता रहे हैं आपको, जिनकी चर्चा हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। उन्होंने किससे चर्चा करी, किससे नहीं की, ये तो वही जाने, इंडिया गठबंधन जाने। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो संशोधन की प्रस्ताव का जो पारित होना कितना जरूरी था, वो आज नहीं तो कल आप भी जरूर समझ जाएंगे। लेकिन गलत चीजों को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं आपकी इमेज को बिगाड़ने वाला है। और जिस तरीके से लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो हमने आपको कह दिया, सुना दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी उस डर का मालूम हो, वो डर आपको महसूस हो, जो डर आज लोगों के जहन में उतर गया है। लोगों का मानना है कि अगर इस पर कंट्रोल वाकई में नहीं किया गया तो एक दिन पूरे भारत पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा और आप और हम और ये जनता कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively.
and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.